नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में टारगेट एच पी टैट के लिए हम केमिस्ट्री का पोर्शन कर रहे थे। लेकिन कुछ डाउट्स थे। कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि मैं वो उनसे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप कौन सी क्लास का करवा रहे हो। तो मैं उनको ये बात क्लियर कर देता हूँ। ये क्लास 6 to 10th तक का जितना भी बेसिक पोर्शन होता है ना, जो कि आप जैसे कि आपको पता है कि जैसे मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट होगा, वो आपको हल्का सा 6th में आएगा, फिर थोड़ा सा 7th में आएगा, फिर 8th में आएगा, मतलब ऐसे चलता रहता है। तो वो मैं आपको किस हिसाब से करवा रहा हूँ, मतलब एक मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करके उनको थोड़ा एक्सपेंड करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि 8 तक तो आपको सिर्फ यही होता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। 10th में जाके आपको क्या आता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ आती है ना। तो वो सब सारा जो है वो मैं इसमें इस वीडियोज़ के अंदर जो है आपको करवा रहा हूँ, टोटली 6 to लेकर 10 तक का बेसिक सारा। ओके, बहुत बेसिक से मैं चल रहा हूँ, बहुत बेसिक से, ताकि जो है आपका जो ज़ीरो से स्टार्ट हो सके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी जून जुलाई में आना है। तो हमें क्या करना है, आज से ही उसकी तैयारी जो है स्टार्ट करनी है, इसलिए मैं आज से बिल्कुल बेसिक से चला हूँ। ओके, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरा प्रयास आपको किस तरह का लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, कंटेंट को समराइज़ करने के लिए और ये सब करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा था। और थोड़ा सा हमने कहाँ छोड़ा था, हमने छोड़ा था जाके ओर्स के बारे में, जब हम ओर्स के ऊपर पढ़ रहे थे। हाँ, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था कि ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मेटल्स और नॉन मेटल का पार्ट 2 है ना। और आज की वीडियो जो हो वो, आज की क्लास जो हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसको जो है अच्छे से ज़रूर लिखें। ये ना केवल एच पी टैट वालों के लिए, बल्कि जो भी आगे कोई भी एग्ज़ाम देंगे, पीजीटी, टीजीटी या फिर स्टेट का कोई एग्ज़ाम, वहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। देखा आपको आता है कि बताइए ओर का है, एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है। तो ये सारे जो है आपको पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आज की वीडियो को मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ ओर्स के बारे में पढ़ते हैं। और मैंने आपको कल पढ़ाया था कि और होते क्या हैं, और क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको पता चला कि भाई सामने वाले पहाड़ के अंदर जो सोना मिला हमें, ठीक है, पूर्व वाले पहाड़ के अंदर कहीं ना कहीं तो सोना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस पहाड़ को रिकॉग्नाइज किया, हमने बोला कि ये पहाड़ जो है मिनरल है सोने का। अब हमने उसमें से वो स्पेसिफिक पोर्शन, वो वाला पोर्शन निकाला। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे पहाड़ में सोना होगा, तो हमने एक स्पेसिफिक पोर्शन निकाला कि हमें पता चला कि इस पोर्शन के अंदर क्या है, हमारा सोना है। तो उसको हम कहेंगे और। ओके, बस बाकी वही प्रोसेसर के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ओर्स के बारे में, और थोड़ा बहुत हम देखेंगे उनकी ओर को, मतलब किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस आज हम देखेंगे। और आज की क्लास में हम आयरन के बारे में पढ़ेंगे कि आयरन जो है किस तरह का होता है, कोरोजन क्या होती है, अलॉयज़ क्या होते हैं, ठीक है। देखता हूँ मैं कहाँ तक आज की वीडियो को मैं खींच सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की और कल की क्लास जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस क्लास को अच्छे से नोट ज़रूर करें। चलिए, आज बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, आज सीधा चलो टॉपिक पे आते हैं। चलिए पहले देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ ओर क्या है। ऑक्साइड्स, पहला है एलिमेंट हमारा कौन सा, हमारा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हमारा ओर क्या आता है, बॉक्साइट। ये आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम का ओर आता है आपका बॉक्साइट। फिर कॉपर का, कॉपर क्या आता है, क्यूपराइट, CuO2। भाई ये पूछे जाते हैं एज इट इज़, इसको लाइटली ना लें। आगे है आयरन, आयरन का आता है हेमीटाइट। टिन का क्या आता है, कैसेटेराइट, SnO2। इसको अच्छे से नोट करके ज़रूर लिखें। हेमेटाइट, आपको पता है आयरन को जो है हेमेटाइट के नाम से भी जाना जाता है ना। तो हेमेटाइट, क्यू प्लस Cu, आपको कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu, तो क्यू प्लस एक आप इससे याद रख सकते हो। बॉक्साइट बहुत बार पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट। फिर आगे आगे देखेंगे कुछ हमारे ओर्स होते हैं वो कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं, जैसे लाइमस्टोन कार्बन का, कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका कैल्शियम का ओर, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। जिंक का आता है आपका कैलेमाइन, यानी कि ZnCO3। आयरन का आता है आपका सिंडराइट, FeCO3। ये हो गया आपका आयरन का, सॉरी, हाँ ठीक है, आयरन का सिंडराइट। आगे के सल्फाइड, कुछ और जो होते हैं वो सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि जिंक ब्लेंड, ZnS, ठीक है। कॉपर का क्या आता है, Cu2S। फिर लेड का गैलीना, मोस्ट इंपॉर्टेंट गैलीना। और मरकरी का सिनेबार, इसको भी याद रखें, मरकरी का क्या होता है, सिनेबार। सोडियम का अब कुछ हेलाइड होते हैं, रॉक साल्ट, NaCl जो आपको पता है, सोडियम क्लोराइड। फ्लोराइड होते हैं कुछ CaF2। और सिल्वर का हॉर्न सिल्वर, AgCl। देखिए यहाँ पे आपको लिए क्वेश्चन है आज का कि यूरेनियम का और मुझे बताना है।
यूरेनियम का और जो है क्या होता है वो मुझे आप आज की वीडियो में बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब देखें कुछ कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिनको हम मतलब जिनकी सहायता से हम अपने क्या करते हैं ओर से जो अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे पहली मेटल है कि लिथियम। लिथियम को किस तरह से करेंगे हम? अकरेंस किस फॉर्म में होता है ये? सुपोडेनम। भाई इसको भी याद रखिए, ये भी इनके ओर के टाइप्स है ना। लिपियोडाइलाइट यानी कि LiCl। इसको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सोडियम। इसको भी क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl की फॉर्म में जो है इसको करते हैं ना, क्योंकि इट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। मैग्नीशियम का और कौन सा होता है भाई? पहले ये देख लें। एक होता है हमारा मैग्नेसाइट MgCO3 और एक होता है हमारा कार्नेलाइट यानी कि KCl MgCl2 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसको भी हम फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आएगा कैल्शियम। कैल्शियम के डोलोमाइट। भाई डोलोमाइट तो जो याद रखें, डोलोमाइट जिप्सम, ये सारे क्या हैं? कैल्शियम के हमारे ओर्स हैं। इसको भी इलेक्ट्रोलिसिस और फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इनको हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कुछ और है हमारा कॉपर का, हमने देखा कि कॉपर पायराइट, इसको रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड पार्शली एंड रिडक्शन, ये कुछ इसके प्रोसेसेस हैं। आगे है क्यूपराइट। भाई मेन तो मेरा फोकस आपको ओर्स को याद करवाना ही है यहाँ पे। क्यूपराइट, कॉपर ग्लैंस, मेलेनचाइट और एजुराइट। याद रखिए भाई, इनको कभी कुछ कहीं से पूछ लेते हैं। एल्यूमिनियम का जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉक्साइट तो होता ही है, और साथ में कौन सा होता है? क्रायोलाइट। ठीक है। बाकी ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ भी सकते हैं ना। बाकी आपका जिंक का मैंने आपको कराया कैलेमाइन। आपको कोई अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, भाई बताइए कैलेमाइन, आपका कोई हेयर ऑयल की या किसी की ऐड आती है, लिखा होता है रिच इन कैलेमाइन, तो ये यही होता है ZnCO3, रोस्टिंग एंड देन रिडक्शन टू सी मतलब कार्बन। ठीक है। जेनसाइट, ये भी इसको याद रखें। नेक्स्ट है हमारा लेड का गलीना की जलीना, जो भी मैंने आपको बता दिया। आयरन के इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिंडेराइट है, आयरन पायराइट है और लिम्नोनाइट है। तो ये सारे क्या आ गए हमारे आयरन के ओर्स। और किसकी मदद से? एक होता है रिडक्शन की मदद से, एक होता है कार्बन और कोक इन ब्लास्ट फर्नेंस। ठीक है। केमिकल रिडक्शन की मदद से। ठीक है। इनको सीधा सिंपल सा इनको बताया हुआ है, लेकिन आपको मेनली ओर्स इसको याद रखने हैं ना, कि किस तरह से इसको या हम ओर्स को मतलब इसका और कौन सा है। अब कहते हैं मेटलर्जी क्या होती है। अगला टॉपिक है हमारा मेटलर्जी। अब ये कहता है द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। तो जिन प्रोसेसर के थ्रू हम मेटल को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। इसके अलग अलग प्रोसेस हैं। एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब इसमें क्या होता है? जब हम अनवांटेड मटेरियल जो कि जैसे कि सैंड हो गया, क्ले हो गया, रॉक को उसमें से निकाल देते हैं, तो हम उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। अब दिस इज़ डन बाय यूजिंग वन और मोर फॉलोइंग प्रोसेसेस। अब इसमें किस किस क्या क्या कर सकते हैं हम? एक तो हो सके हाइड्रोलिक वॉश, यानी कि बेस्ड ऑन डिफरेंट इन डेंसिटी ऑफ द ओर्स और गेंगू, हाइड्रोलिक वॉश कर सकते हैं इनको। फिर होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर आगे फ्लोटेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है? दिस इज़ डन फॉर सल्फाइड ओर के लिए मेनली यूज होती है। द सल्फाइड ओर इज़ वेटेड विद पाइन ऑयल एंड गेंगू पढ़ता हूँ मैं इसको, कई गैंग पढ़ते हैं को क्या पढ़ता है, मैं गेंगू पढ़ता हूँ, गेंगू विद वाटर। अ फ्रोथ ऑफ सल्फाइड इज़ फॉर्म्ड। अ फ्रोथ क्या होती है? झाग जैसी। ठीक है। फॉर्म्ड विच इज़ कलेक्टेड। फिर आगे लागे प्रोसेस होता है लीचिंग। इन दिस प्रोसेस ओर इज ट्रीटेड विद सुटेबल रीजेंट विच डिजॉल्व और बट नॉट द इम्प्योरिटी। अब इसमें क्या होता है कि कुछ रीजन मिलाते हैं हम जिसकी मदद से हमारे और जो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज इसमें डिजॉल्व नहीं होती हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब वो जो हमारा ओर निकला होगा उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करवा देंगे। तीसरा प्रोसेस आएगा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब जो हमारा मेटल ऑक्साइड होगा उसको मेटल में कन्वर्ट कर देंगे, सीधी सी बात है। फिर आगे आगे रिफाइनिंग प्रोसेस जाएंगी। अब रिफाइनिंग प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख लें। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। दिस इज मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग कॉपर ये क्या होता है हमारा? गोल्ड, सिल्वर और लेड, जिंक और एल्यूमिनियम। फिर एक होता है लिक्विडेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है? दोज मेटल विच हैव इम्प्योरिटीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ विच आर हायर देन द मेटल कैन बी प्योरीफाइड बाय दिस मेथड। अगर नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन तो आपने देखा है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, ये उन मेटल को प्योर करने में हेल्प करता है जिनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी लो होता है। फॉर एग्जांपल जिंक, मरकरी, सोडियम और पोटाशियम। और ये कुछ नीचे मैप दिया हुआ है। एक हमारा ओर होगी। अब इसमें क्या करेंगे हम? कंसंट्रेशन ऑफ ओर
कंसंट्रेशन ऑफ और हाईली रिएक्टिव मेटल, इसमें क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम जो प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सेकंड प्रोसेस आएगी कंसंट्रेशन और ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, जैसे हमारे कार्बोनेट और हो गया या फिर सल्फाइड और हो गया। कार्बोनेट और को हम कैल्सिनेशन के प्रोसेस से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और सल्फाइड और को रोस्टिंग के प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद प्योर मेटल से निकाल लेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है मेटल की, उनको पहले सल्फाइड और में कन्वर्ट करो, फिर उसकी रोस्टिंग करो, फिर उसका इम्प्योर मेटल बनाओ, उसका इम्प्योर मेटल जो है यहाँ से निकल जाती है रिफाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू। चलिए अब है कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने आपको पढ़ रहा था, मैं फ्लक्स फ्लुक्स पढ़ रहा था, गैंग वूंग पढ़ रहा था, कंसंट्रेशन पढ़ रहा था, कैल्सिनेशन पढ़ रहा था, वो होती क्या है तभी देखेंगे हम। गैंग क्या होती है, जो अनडिजायरेबल मटेरियल होता है ना हमारे और क्या साथ में प्रेजेंट, जैसे कि सैंड सोंड हो गया, जो कुछ और हो गया है ना, तो वो सारे उसको हम गैंग्स कहते हैं। फिर कि फ्लक्स क्या होता है, द सब्सटेंस एडेड टू ओर टू रिमूव गैंग। अब कुछ ऐसा सब्सटेंस जो है डाला जाता है हमारे ओर के अंदर, जिससे हमारा जो गैंग यानी कि अनवांटेड पार्ट मटेरियल जो वो बाहर निकल जाता है, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। अब स्लैंग क्या होता है, द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, जब हम फ्लक्स और गैंग को आपस में मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, स्लैंग बन जाता है। कंसंट्रेशन क्या होती है, जब हम जो है गैंग को निकाल देते हैं ना, सीधी सी बात है, यानी कि अनवांटेड मटेरियल को निकाल देते हैं तो हमारा जो जो भी हमारा मेटल होगा वो कंसनट्रेटेड हो जाता है। अब कैल्सिनेशन क्या होती है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम हीट करते हैं हमारे ओर को लो टेम्परेचर के ऊपर, ताकि उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हम रीच ना कर सके, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारी कुछ इम्प्योरिटी जो है रिमूव हो जाएंगी और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। और ये इसमें जैसे हम, क्योंकि जल रही है कोई चीज़ तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जमेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जमेगी तो मेटल के साथ उसके ऑक्साइड जो हो चिपक जाएंगे, तो हमें क्या होगा, मेटल के ऑक्साइड जो हमें मिल जाएंगे, उसको प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है स्मेल्टिंग। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें हम मेटल ओर को हीट करते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है हम क्या कर देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा इसमें टेम्परेचर दे देते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारा एक्सेस एयर होगी ना, इससे मतलब हम जो एक्सेस हो एयर होगी ना, तो उसमें क्या होगा, हमारा प्योर मेटल जो है वो हमारा मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द और अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एक्सेस एयर टू ऑब्टेन प्योर मेटल। अच्छा, अब इसमें क्या करना, हमें एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी इसमें। एक तो हो गया कि कम एयर में हल्के हल्के आंच पे जब पकाओ, या फिर क्या करो, ज़्यादा आंच भी तेज़ कर दो और ऑक्सीजन भी ज़्यादा ज़्यादा दे दो, उसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं। फिर आ गया आपका सिंटरिंग। अब इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस क्रशिंग ओर टू रीजनेबल साइज बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ, इसे छोड़िए, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, आयरन के बारे में पढ़ेंगे हम। आयरन कितने टाइप का होता है, देखिए पिग आयरन, कास्ट आयरन और रॉट आयरन। तो पिग आयरन होता है सबसे ज़्यादा बेकार आयरन, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रेजेंट होती है। इसमें जो होता है 4% कार्बन, मैं गलत तो नहीं बोल रहा कहीं, हाँ ठीक बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो बेकार आयरन होता है वो पिग आयरन होता है, क्योंकि इसमें 4% कार्बन होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ हमारे सल्फर, फास्फोरस या फिर हमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ठीक है, ये सारे जो है प्रेजेंट होते हैं। फिर आएगा कास्ट आयरन, ये थोड़ा पिग आयरन से थोड़ा अच्छा होता है। इट इज़ मेड ऑफ अ मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन, ठीक है, और उसमें 3% जो कार्बन कंटेंट होता है। इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल। नेक्स्ट आएगा रॉट आयरन, ये होता है हमारा प्योरेस्ट आयरन, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है कि हमारा रॉट आयरन जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हमारी आयरन होती है। इसमें काफ़ी कम मात्रा में हमारा कार्बन पाया जाता है, जैसे कि 0.08%। इट इज़ मेलिएबल भी होता है आयरन, ठीक है, और इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको काफ़ी ज़्यादा यूजेस भी इसमें पाए जाते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ आयरन, देखिए भाई पाइप्स बनाने में, रेलवे के स्लीपर बनाने में, टॉय बनाने में। निकल स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द केबल्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन पार्ट्स, ठीक है, तो आपको पता है। क्रोमियम स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स। टंगस्टन स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रिलिंग इक्विपमेंट। मैंगनीज स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द हेलमेट्स एंड रेलवे लाइन्स। एल निको इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट। देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नहीं, ये एल निको हमने पढ़ा, या फिर स्टील स्टूल हम पढ़ रहे थे, ये सारे अलॉय हैं। अब हमारा इसके बाद अगला टॉपिक हम आज अलॉय ही करेंगे ना, अलॉय, और इसको जरूर देखें हमारे अलॉय अलग अलग किस किस, जैसे कि अलॉय में कौन कौन सी मेटल्स प्रेजेंट होती है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको ज़रूर देखें। अब क्रोजन क्या होता है, क्रोजन होता है किसी भी मेटल का ख़राब होना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है रस्टिंग इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ द करोजन। फिर आपने देखा होगा आपको जो तांबे के घर में बर्तन होते हैं ना, उनमें ग्रीनिश ग्रीनिश कुछ कलर जो है जम जाता है, या फिर आपका जो चांदी पहनी होती है आपने, वो ब्लैकिश ब्लैकिश कलर की हो जाती है, वो सारा क्या है, करोजन है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है कि द हीटिंग अप
of metals by action of air, moisture or chemical such as acid in the pure in the surface is called corrosion। उसकी सरफेस के ऊपर जो है कुछ इम्प्योरिटी जो है चिपक जाती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, corrosion कहेंगे। रस्ट क्या होता है भाई, जैसे कि आपको पता है, डेफिनेशन नहीं दी हुआ है। हाँ, जब हम रस्टिंग किस तरह से होती है, जब हमारा जो आयरन होता है वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जो है करोजन हो जाता है उसमें, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रस्ट कहेंगे। और रस्टिंग की वजह से आयरन का वेट जो है वो बढ़ जाता है, ये भी याद रखें, ठीक है। और रस्ट इज़ मेनली हाइड्रेटेड, अभी कोई कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रस्ट, तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है हमारा रस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है Fe2O3 और एक्स मॉलिक्यूल ऑफ H2O। कौन कौन सी कंडीशन चाहिए रस्टिंग के लिए, प्रेजेंस ऑफ एयर चाहिए या फिर प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर चाहिए। अब प्रिवेंट, ये क्वेश्चन आएगा आपका कि आपको मतलब रस्टिंग से प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हो, बाय पेंटिंग, बाय अप्लाइंग ग्रीस, कैरामलाइजेशन और बाय टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग, ठीक है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन अब अभी कोई भी अपना टेट का एग्ज़ाम जो है वो पेपर जो है उठा के देख लो, ऐसे बच्चों वाले सवाल ही आए हुए हैं, और हम बच्चों वाले सवाल गलत करके आते तो हमें दो गुना दुख होता है, ठीक है। तो तभी मैं बेसिक से चला हूँ, बाकी जिसको हाई लेवल का पढ़ना हो तो वो हाई लेवल का पढ़ता रहे, लेकिन मैं तो बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ओके। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला, बाय अलाउइंग इट तुम्हें, ठीक है। अब हम अगला 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 हमारा आया एनोडाइजिंग क्या होता है। अब एनोडाइजिंग क्या होता है, एक इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द थिक। अब हमने क्रोजन के पार्ट पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा रस्टिंग पढ़ा, अब सेकंड हमारा एनोडाइजिंग। अब एनोडाइजिंग क्या होती है, एनोडाइजिंग होती है कि एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है हमारे एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसमें क्या होता है, इसको जो है वो एनोड जो है वो बना देता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दिस प्रोटेक्ट द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्दर करोजन। सीधी सी बात है कि किस प्रोसेस के थ्रू हम जो है इसको बचा सकते हैं भाई अपने एल्यूमिनियम को। नेक्स्ट है आपका क्रोजन ऑफ कॉपर। ये भाई बहुत स्लो प्रोसेस होती है क्रोजन ऑफ कॉपर। इसमें क्या होता है, ड्यू टू क्रोजन ऑफ ग्रीन, जो मैंने आपको बताया कि ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर की ना, जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की, उसको हम कहते हैं क्रोजन ऑफ कॉपर। सिल्वर, अब सिल्वर में क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसमें ऐड हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। नेक्स्ट आएगा आपका अलॉयज़ क्या होते हैं, ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का मेरा लास्ट टॉपिक है, यही कराऊंगा मैं। अलॉय क्या होती है, ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि दो या दो से अधिक कोई भी इसमें मटेरियल ऐड करे होंगे, लेकिन इस तरह से ऐड करे होंगे कि हम इसको पता नहीं लगा सकते कि इसमें ये कौन कौन से मटेरियल जो है इसमें ऐड है, उसको हम क्रोजन अलॉय कहेंगे ना। अब अलॉय की वजह से क्या होती है, बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टी जो वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, जैसे कि मेलेबिलिटी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा कराया था। ये मेलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ठीक है। अब अलॉय की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स, ये भी आपको याद रखना है कि अलॉय जो है वो मेटल से स्ट्रॉन्गर रहते हैं। अलॉय आर हार्डर, मोर रेजिस्टेंट टू करोजन, उनका मेल्टिंग हैव लोअर एंड मेल्टिंग, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो वो काफ़ी कम रहता है, और लोअर इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी भी इनकी कम रहती है प्योर मेटल के से। चलिए अब भाई सबसे मेन चीज़ आपकी, देखिए क्वेश्चन आएगा आपको, पहले देखेंगे एल्यूमिनियम ऑफ हमारे एल्यूमिनियम के अलॉय। तो पहला आ गया आपका ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन पहला देखना, ड्यूरालुमिन, ओहो ड्यूरालुमिन। अब इसमें आप देख रहे हो ड्यूरालुमिन में क्या क्या चीज़ें मिक्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये भी याद रखें भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब ये यूज़ कहाँ होता है भाई, आपके प्रेशर कुकर बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, लाइट टूल्स बनाने में, ठीक है। तो ये सारा इसमें याद रहता है, इसको याद रखें भाई, क्या ड्यूरालुमिन, उसमें एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम और मैंगनीज होता है। नेक्स्ट आएगा आपका मैग्नेलियम, मैग्नीलियम है सर ये। तो मैग्नीलियम में देखिए एल और मैग यानी कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इसको इस तरह से याद रख सकते हो। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपका बैलेंस बनाने में, बीम और लाइट इंस्ट्रूमेंट बनाने में। अच्छा जी, चलिए अगला एल निको, जो कि मैं आपको हम पढ़ रहे थे कि एल निको। तो एल निको क्या है, ये मैग्नेट बनाने में यूज़ होता है। तो मैग्नेट में आपको क्या याद रखना है भाई, आयरन, कोबाल्ट, निकल,
ठीक है, ये तीनों चीज़ें तो आएगी जब हम आयरन मैग्नेट की बात करेंगे, और साथ में हमारा एल्यूमिनियम भी इसमें आएगा। वैसे इसके नाम से भी क्लियर है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और साथ में आयरन भी जोड़ देना भाई। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बहुत बार पूछा जाता है भाई। ये स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन आता है, क्रोमियम आता है, निकल आता है और साथ में 0.5% आपका कार्बन आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टेनलेस स्टील तो आपको पता है भाई, सर्जिकल जॉब की ब्लेड ब्लूड बनाने में काम आता है, बर्तनों बनाने में भी काम आता है आपका स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट आपका निकल स्टील। अब निकल स्टील क्या है? निकल स्टील जो है इसमें निकल और आयरन होता है। ठीक है, निकल, आयरन, निकल, और ये इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है स्टील। अब अगर सिंपल स्टील आएगा तो आयरन और आपका कॉपर, इसको सिंपल से याद रखें। ब्रास, ब्रास क्या होता है आपका? तांबा ना, तांबा किसमें? कॉपर और जिंक। फिर आपका कांसा, फिर ब्रॉन्ज, कांसा, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन से बनता है आपका कांसा। कांस्य कालीन युग था आपका हड़प्पन सभ्यता ना, इसको भी याद रखें। फिर देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट, पहले हाँ, जर्मन सिल्वर। अब देखिए जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें कहीं भी सिल्वर नहीं होती है, ये भी याद रखें। जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर आता है, जिंक आता है और निकल आता है, 3 चीज़ें आती हैं, इसको याद रखें। कई बार कंफ्यूजिंग करके आपको चौथा ऑप्शन ए जी दिया जाता है। अब इसमें आपको ऑप्शन लगाना होता है कि बताइए इसमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है, तो जर्मन कॉपर में, और आप जिंक के कॉपर लगा के आ जाते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती है, कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है। आगे आएगा रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड में आपका एल्यूमिनियम और कॉपर, ये भी याद रखें, कॉपर और एल्यूमिनियम से क्या बनता है आपका? रोल्ड गोल्ड। चीप ऑर्नामेंटल बनाने में, सस्ते आभूषण बनाने में आपको काम आता है। बाकी कुछ और भी है भाई। नेक्स्ट है गन मेटल, ये भी पूछा जाता है भाई, गन मेटल भी। तो गन मेटल किस बनाने में क्या क्या काम आता है हमारा? कॉपर, टिन, जिंक और पीबी लेड। ये होता है गन बैरल्स, गियर्स। ठीक है, गियर एंड बियरिंग, इनमें काम आता है हमारा गन मेटल। नेक्स्ट है हमारा डच मेटल, ये कॉपर और जिंक के में यूज़ होता है और ये भी आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है आपका सोल्डर। अब सोल्डर क्या आता है? ये लेड और टिन से होता है ना, लेड और टिन फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रिकल वायर, हाँ, इसमें ये काम आता है। नेक्स्ट है आपका एमलगम, जिंक अमलगम। अमलगम जो है आपका मरकरी से बनता है, और इसमें क्या होता है, या फिर एक तो आपकी मरकरी तो होगी और एक मेटल होगी, या फिर सोडियम होगी, या फिर टिन होगी, या फिर जिंक होगी। और ये किस लिए यूज़ होता है भाई? डेंटिस्ट यूज़ करते हैं आपके दांतों में फिलिंग के लिए ना, तो अमलगम यूज़ करते हैं वो। ओके, तो ये आज के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाऊँगा, तो लास्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।